हाय दिस इज़ दीपा एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट क्लासिफिकेशन। बॉटनी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कैसे प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है। एक्चुअली प्लांट्स को टू ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज़ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सेकंड इज़ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें फेनेरोगैम्स बोलते हैं। ओके, तो जो हमारा क्रिप्टोगैम्स है यानी कि हमारे जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ नॉन एम्ब्रियो और सेकंड इज़ एम्ब्रियो एम्ब्रियोनिक, यानी नॉन एम्ब्रियो वाले को थेलोफाइट बोलेंगे, जिसमें आपके एल्गी और फंजाई आते हैं यानी फंगी आते हैं। ये थैलोफाइट कंडीशन होती है। अब थैलोफाइट क्या होता है? थैलोफाइट मतलब जिसकी रूट सूट लीफ को डिफ्रेंशिएटेड ना किया जा सके उनको बोलते हैं थैलोफिटिक कंडीशन। ओके, जो एल्गी होती है आपकी वो ऑटोट्रॉफिक होती है एंड जो फंगी होती है वो हेटेरोट्रॉफिक होती है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब एल्गी के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है क्योंकि ग्रीन कलर की होगी, और जो फोटोसिंथेसिस कर सकती है तो अपना खुद बना सकती है, तो ये क्या हुई? ऑटोट्रॉफिक कंडीशन हुई उनकी। लेकिन फंगी क्या होती है? फंगी तो कलरलेस होती है, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहती है, डायड ऑर्गेनिज्म पे भी और किसी दूसरे न्यूट्रिएंट पे डिपेंड रहती है फंगी, तो इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक फंगी। ओके, फंगी की नेचर होती है हेटेरोट्रॉपिक, जो दूसरों पे डिपेंड रहती है फॉर देयर न्यूट्रिशन। ओके, तो होता क्या है कि हमने ये पढ़ लिया थैलोफाइट में आते हैं एल्गी एंड फंगी। फिर बात करते हैं एम्ब्रियो प्रेजेंट। अगर एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा किस में? सबसे पहले एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा वो एम्ब्रियोफाइटा में होगा। ओके, एम्ब्रियोफाइटा में एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा सबसे पहले एम्ब्रियो किस में प्रेजेंट होता है? ब्रायोफाइटा में। ओके, लेकिन ये क्या होता है? क्रिप्टोगैम्स होता है, यानी इसमें फ्लावरिंग नहीं होती, सीड नहीं बनता। तो सबसे पहले ब्रायोफाइट में एम्ब्रियो बनता है, ऑनवर्ड फिर सब में बनता है। तो एम्ब्रियोफाइटम में इट में भी टू टाइप्स। फर्स्ट इज नॉन वैस्कुलर एंड सेकंड इज वैस्कुलर। नॉन वैस्कुलर में आपका ब्रायोफाइट आता है एंड वैस्कुलर में आता है आपका ट्रैक्योफाइटा। ट्रैक्यो से मतलब ट्रैक्योलॉजी हेयर की स्टडी को बोलते हैं। ओके, ट्रैक्योफाइटा। तो ये टेरिडोफाइटा आता है। वैस्कुलर बंडल अगर प्रेजेंट होगा, सबसे पहले कहाँ पे वैस्कुलर बंडल देखा जाता है? वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम जो होता है वो उससे मिलकर बनता है वैस्कुलर बंडल। तो ये सबसे पहले टेरिडोफाइट में देखा जाता है और सबसे पहले एम्ब्रियो कहाँ देखा जाता है? ब्रायोफाइट में। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। इसकी भी थैलोइड स्ट्रक्चर होती है। ओके, रूट सूट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। रूट जो होती है वो राइजोइड्स होते हैं इसमें, रूट के एनालोगस। एंड फिर बात करते हैं फेनेरोग्राम्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स की। फ्लावरिंग प्लांट्स में भी टू टाइप। फर्स्ट इज नो फ्रूट एंड सेकंड इज फ्रूट प्रेजेंट। अगर फ्रूट नहीं होगा, नो फ्रूट होगा, फ्रूट नहीं बनेगा और सीड नेकेड होगा तो बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। और अगर फ्रूट बनता है और कवर्ड होता है सीड तो बोलते हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में कौन कौन से आते हैं? जिम्नोस्पर्म में साइकस, पाइनस, ये प्लांट्स होते हैं ना, साइकस पाइनस वगैरह, चिलगोजा जिससे मिलता है, और साइकस से साबूदाना, तो ये सब आते हैं जिम्नोस्पर्म में। एंड एंजियोस्पर्म में कौन से आते हैं? हायर प्लांट जितने भी है आपके, गवावा, मैंगो, ये जितने भी आप आसपास देखते हो, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द प्लांट हायर प्लांट आते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर। और ये दोनों क्या होते हैं? ट्रैक्योफाइटा। ओके, वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है इनमें। तो ये तो रहा आपका प्लांट का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट में और फ्लावरिंग प्लांट में इनको डिवाइड करेंगे। नॉन फ्लावरिंग प्लांट क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि फेनेरोगैम्स बोलते हैं। नॉन फ्लावरिंग में आपके एल्गी आएंगे, फंगी आएंगे, ब्रायोफाइट आएंगे और टेरिडोफाइटा में भी फ्लावर नहीं बनता आपका। ओके, ये हो गए क्रिप्टोगैम्स। फिर बात करते हैं हम पहला एम्ब्रियो कहाँ बनेगा? ब्रायोफाइटा में। पहला वैस्कुलर बंडल कहाँ देखा जाएगा? टेरिडोफाइटा में। फिर ऑनवर्ड सब में देखा जाएगा, आगे वाले में। उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं तो इसमें भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कि कोई फ्रूट नहीं बनता और सेकंड फ्रूट बनते हैं। जिसमें कोई फ्रूट नहीं बनता और नेकेड सीड होते हैं वो जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं, और जिनमें फ्रूट बनता है और कवर्ड होता है सीड वो बोलते हैं एंजियोस्पर्म। दोनों ट्रैक्योफाइटा के एग्जाम्पल्स है, यानी वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है इसमें। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन रहा प्लांट्स का। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।